24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। वर्ष 2008 में इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। बात करें आज के इतिहास की, तो आज ही के दिन इंदिरा गांधी ने वर्ष 1966 में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और इसी दिन की याद में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया गया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य देश में लड़कियों के साथ हो रहे भेदभाव, लड़कियों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और पोषण के महत्व, लड़कियों को उनके अधिकारों आदि के प्रति जागरूक करना था। अब सवाल यह आता है कि इन उद्देश्यों की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि हम आज जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ लड़कियां आजाद हैं, स्वतंत्र हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। मगर हमेशा ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब कोई लड़की पैदा नहीं करना चाहता था। अगर किसी लड़की का जन्म होता तो उसे मार दिया जाता। जो लड़कियां बच गईं वो कभी स्कूल ही नहीं गईं। कच्ची उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई। इन परिस्थितियों में भी अपने अधिकारों के लिए कई लड़कियों ने आवाज उठाई और कई बड़े मुकाम हासिल किए, जैसे सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने लड़कियों को शिक्षित करने के प्रयास में वर्ष 1948 में अब मात्र 9 छात्राओं को लेकर भारत के पहले महिला विद्यालय की स्थापना की। महारानी लक्ष्मीबाई, जो मराठा शासित झांसी की रानी थीं और भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराने के लिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आनंदीबाई गोपालराव जोशी, जो 1887 में भारत की पहली महिला चिकित्सक बनी। रीता फारिया, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थी और 1966 में पहली एशियन मिस वर्ल्ड बनी। सुचेता कृपलानी, जो भारतीय राजनीति में सक्रिय रहीं और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इसके अलावा अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा इत्यादि और भी ऐसे कई नाम हैं जो अपनी परिस्थितियों से लड़कर आगे आए। परंतु हर लड़की ऐसा नहीं कर पाई और समाज के बनाए बंधनों से खुद को आजाद नहीं कर पाई। और इन्हीं परिस्थितियों को सुधारने के लिए और लड़कियों को उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से देश में लड़कियों के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लड़कियों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी तक के लिए स्कीम बनाई गई है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, CBSE उड़ान स्कीम, बालिका उड़ान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, कर्नाटका भाग्यश्री स्कीम इत्यादि और भी कई स्कीम जो लड़कियों के उज्जवल भविष्य और उनके अधिकारों के लिए चलाई गई है। मगर सरकार के इतने प्रयासों के बाद भी आज भी बालिकाओं की हालत बहुत कुछ ठीक नहीं है। आज भी नवजात बच्चियां अस्पतालों के बाहर कचरे में या नदी नालों में फेंकी हुई मिल जाती हैं। आज भी बहुत सी बच्चियां शिक्षा से वंचित हैं और घर चलाने के लिए काम करने को मजबूर हैं। अब सवाल ये है कि सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद आज भी बालिकाएं अपने अधिकारों से वंचित क्यों हैं? क्या सरकार के साथ साथ समाज भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? जी हाँ, ये सोचने वाली बात है। सरकार के साथ साथ समाज को भी बालिकाओं के अधिकार के लिए अब आगे आना होगा, तब कहीं जाकर उनके हालातों में कुछ अधिक सुधार देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड कनेक्शन की तरफ से आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक बधाई और हम देश की सभी बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं।